नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायातं नमो सौरसाय वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। अच्छा, वंदना जन्म जरा और मरण से रहित, परम अर्थात उत्कृष्ट, कम्मठ विवज्य, अष्टकर्मों से रहित, शुद्ध, ज्ञानादि चतुष्टय स्वभावी, अक्षय, अविनाशी और अच्छेद्य सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। अब जो सामायिक में बताया था कि उस श्रावक की सामायिक उत्कृष्ट होती है जो सिद्ध स्वरूप का 4 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। तो इस एक गाथा से ही 4 मिनट बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। बस शरीर को अचल रखना होगा। गुप्ती का अभ्यास जिन्होंने किया है, निश्चल शरीर को रखने का जिनका अभ्यास है, वो अभ्यास ऐसे किया जाता है कि शीतकाल में जब दोपहर के समय पीछे से धूप आती है तो अपने को परछाई की ओर मुख करके बैठना होता है और फिर उस परछाई को देखना होता है। वो जितना मतलब ऐसे थोड़ा स्पंदन तो रहता है, लेकिन जहाँ तक बने अचल हो जाएगा। तो ऐसी अचल मुद्रा का अभ्यास सबको करना है, क्योंकि सल्लेखना में वो अचल मुद्रा का जो अभ्यास है, जीवन काल में किए हुए आसन विजय सल्लेखना को सरल बना देती है। इसलिए आसन विजय तो करना ही है। उसका प्रारंभ जो है आधे मिनट से कर सकते हैं। आधे मिनट के लिए आप किसी भी आसन में बैठे, पद्मासन में या फिर और कोई भी आसन है, आधे मिनट के लिए बैठे। फिर दूसरे दिन आपको 10-10 सेकंड बढ़ाना है और 10-10 सेकंड बढ़ाते हुए, और अगर आपको आधे मिनट में भी तकलीफ हो रही है तो आज 10 सेकंड, फिर कल 20 सेकंड, परसों 30 सेकंड, टाइमर रख करके। ऐसा साधन आजकल उपलब्ध है और सभी के पास हो जाते हैं। तो 10-10 सेकंड बढ़ाते हुए उसको 2 घंटे 24 मिनट तक ले जाया जा सकता है। और वो असंभव नहीं है, बिल्कुल 10-10 सेकंड बढ़ाने से ना शरीर मान जाता है उस बात को। जैसे मान लो हमने रोटियां नहीं ली है, बहुत समय से रोटी नहीं ली है, तो अभी हम रोटी लेंगे तो हमें तकलीफ हो जाएगी, और अगर हमने आधा ग्रास लिया तो तकलीफ नहीं होगी। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो शरीर उसको स्वीकार करेगा। मन किसी चीज को तुरंत स्वीकार कर लेता है अगर उसको इष्ट होती है। अनिष्ट होती है तो उसको इष्ट बना करके स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन शरीर के लिए क्रम से चलते हैं, क्योंकि शरीर पुद्गल है ना,
और पुद्गल का मालिक जीव नहीं है। तो 10 सेकंड के लिए बैठे, फिर धीरे 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 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, फिर ऐसे बढ़ाते 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 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करते करते उसकी एक अवधि है, कालावधि है। उतने समय में आप 48 मिनट तक पहुंच जाएंगे, एक मुहूर्त तक। और ये अभ्यास जो अचल होने का अभ्यास है, ये ध्यान के लिए अनिवार्य है। जो लोग कुर्सियों पर बैठकर ध्यान करते हैं, पलंग पर बैठकर ध्यान करते हैं, पैर नीचे लटकाकर ध्यान करते हैं, अगर शारीरिक परिस्थिति वैसी बन चुकी है तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन यदि अभी क्षमता है तो मरण से पहले आसन को साध लेना संलेखना के लिए बहुत हितकारी है। तकलीफ तो सभी को होती है, क्योंकि अनादिकाल से अपन सुख प्रिय रहे हैं, सुख ही अपने को प्रिय रहा है। तो अभी अपने को इस सुख की प्रीति छोड़कर उस सुख की प्रीति जोड़नी है, और इसको छोड़े बिना वो नहीं मिलता, किसी को नहीं मिला। क्या चटाई लेना जरूरी है आसन के लिए? चटाई की बात नहीं कर रहे हम। आप चाहे पाटे पर बैठो, चटाई पर बैठो, भूमि पर बैठो, चट्टान पर बैठो, कहीं भी बैठो, ये आपका चयन है, जैसी शक्ति हो। ध्यान की देख। हाँ, वही आसन की विजय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आसन विजय जरूरी है। नहीं तो पलंग के ऊपर भी कुछ नहीं है, जैसे अरे वो आसन, ये आसन बोल रहे हो महाराज, वो चटाई आसन बोल रहे। नहीं, वो दोनों बातें चल रही हैं। आधार क्या हो और आधेय कैसा हो। आधार तो वो वस्तु है जिसके ऊपर आप बैठ करके आसन को जीतना चाहते हैं, और आधेय आप है जो उस आधार पर बैठा हुआ है, वो आधेय कहलाता है। तो आधेय को कैसा करना, इसकी चर्चा हो गई अभी अपनी 10-10 मिनट। कोई भी आसन, ये हम पद्मासन की बात नहीं कर रहे हैं, पद्मासन के अतिरिक्त और भी अनेक आसन बताए हैं। ये वज्रासन है, देखिए ये वज्रासन, वो पद्मासन था जिसमें पिंडलियों पर अपने पैर थे, और ये वज्रासन है जहाँ पर अपनी एड़ियाँ पेट को छू रही है और ये पैर पिंडलियों से दूर है, पिंडलियों को नहीं छू रहे। तो कोई भी आसन हो सकता है। उस आसन को नाम दिए हुए आराधना सार ग्रंथ में, एक संलेखना ग्रंथ, आपने नाम सुना है कभी आराधना सार का? देवसेन आचार्य विरचित आराधना सार ग्रंथ है। उसके 2 अनुवाद है, पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी का और फिर एक पंडित पन्नालाल शास्त्री जी। ठीक। इस आसन से आप बैठे, इसको कौन सा आसन बोलते हैं? अर्ध पद्मासन। इस पे बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं, जो भी आपको जो भी अनुकूल हो उस आसन पर आप बैठ सकते हैं। पर शरीर मध्य में पूरा भार आना चाहिए शरीर का, एक बाजू भार नहीं आना चाहिए। एक बाजू अगर भार आएगा तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। जैसे हम सामयिक करने बैठ जाएंगे, आसन को हिला सकते हैं? अभी चर्चा ये नहीं चल रही है हिला सकते हैं कि नहीं, अभी बात ये चल रही है कि आपको धीरे धीरे उसको स्थिर बनाना है, बढ़ाना है अपनी स्थिरता को। हिलाते हैं ही हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरे आसन को पूरे मूर्तिवत रख करके पूरे 48 मिनट निकालते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। फिर भी हैं काफी साधु लोग, उतनी देर तक तो बैठते ही हैं। पर ये अभ्यास अपने को करना है। और 4 मिनट के लिए अगर आपने सिद्ध स्वरूप का ध्यान किया, अब क्या होगा कि आसन विजय हो जाने के बाद आपको यहाँ ध्यान नहीं देना होगा, फिर आप ध्यान वहां लगा सकते हैं ध्येय पर। जैसे उपवास को पहले साधा जाता है, उसके बाद उपवास से साधा जाता है अपना लक्ष्य। उपवास साध्य नहीं है, उपवास साधन है। लेकिन प्रारंभ में क्या करना होता है, साधन को ही साधना पड़ता है, क्योंकि अपरिचित है। तो अपरिचित को जब अपन साधते हैं तो वो परिचित होता है, और उस साधन से परिचित हो जाने के बाद उसको आप साधन बना सकते हैं। फिर आपको वहां ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आप बैठ गए तो बैठ गए, ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर आप ध्येय को साधेंगे, तो ध्येय का ध्यान लगाने से ध्येय की सिद्धि होती है। आप जिसका भी ध्यान लगाते हैं वो सिद्ध होता है।
उसकी एक कालावधि होती है, उतने कालावधि तक आप ध्यान लगा लो तो वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार ये ध्यान लगाएंगे कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं बीमार लग रहा हूँ, आज मेरी तबीयत खराब है, तो आप अगर वो बार बार लगाते रहेंगे ऐसा ध्यान, तो आपकी तबीयत खराब होना बिल्कुल आपने हस्ताक्षर कर दिए कि आपकी तबीयत खराब होनी है। और इससे उल्टा, एक बच्ची थी, उसको सिर दुख रहा था, उसने 1 घंटे तक बोला कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, उसका सिर दर्द चला गया। जोसेफ मर्फी की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो ऐसा होता है। तो अपने को ये सिद्ध स्वरूप का ध्यान करना है। तो इसमें जात, जन्म, जरा और मरण से रहित, परम यानी उत्कृष्ट, अष्ट कर्मों से रहित, शुद्ध, ज्ञानादिक चतुष्टय स्वभावी, अक्षय, अविनाशी और अच्छेद्य। देखिए 3 शब्द है, लेकिन तीनों के अर्थ अलग है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय नहीं हो सकता, जितना क्षय करना था वो सब कर चुके हैं। और अविनाशी का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता। क्षय में क्या होता है, क्षय आंशिक भी होता है। तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ सिद्धालय में, सिद्ध परमेष्ठियों में, कि कुछ उनमें से आंशिक रूप से क्षय को प्राप्त हो जाए। और अविनाश का अर्थ होता है कि पूरी तरह नष्ट, अस्तित्व समाप्त हो जाना, वैसा भी नहीं है। और अच्छेद्य, अच्छेद्य का अर्थ जिनको काटा भी नहीं जा सकता। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा होता है। Please enter passcode. नहीं हो रहा है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो आज अपन पार्श्वनाथ भगवान की कथा कब करेंगे? अभी कर लें? कोई चिंता नहीं उसकी। या फिर अभी यहाँ पर चलना, ठीक है, गुरु जी आचार्य महाराज के सानिध्य में देख लेंगे। ठीक है, 3 बजे आ जाएंगे, बढ़िया 40। ठीक है। समाज भी आएगा थोड़ा, समाज भी आएगा, अच्छी बात है। तो ये जो ध्यान सिद्धि थी, उसके लिए आसन सिद्धि अपेक्षित है। ये ज्ञानाणु में आपने पढ़ा होगा कि आसन को सही रखना जरूरी है। कंबल झुक गई तो क्या? ऐसा ऐसा तो नहीं कर सकते आसन में, कंबल में ऐसी हो गई। तो हमने पहले ही बोल दिया था कि जिनकी शारीरिक स्थिति वैसी है, उनके लिए ये सारे नियम नहीं है। उनको जैसे बनता है वैसे करना है। पाँव तो हमारे ऐसे कैसे रह जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा? कुछ स्पॉटलाइट कर दिया, बेटा हमको आया नहीं, कर दिया कर दिया। और आसन सिद्धि का सुगम उपाय हमने बताया था अभी। इसमें क्या है कि कमर को, पीठ को और गर्दन को सीधा रखना जरूरी है। और आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है कि जब साधु शुक्ल ध्यान में जाते हैं तब उनका ये वाला भाग थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ये जो ठोड़ी वाला हिस्सा है, अपन ऐसे सामान्यतः ऐसे बैठते हैं तो ऐसे हो जाता है और फिर ध्यान में लीन हो जाता है। तो अपन यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं, इसका बन जाएगा अभ्यास थोड़ा थोड़ा करने से।
और 10 सेकंड का एक ऑप्टिमल पीरियड निकाला। वो सूर्य साधना वाले जो है ना, वो 10-10 सेकंड का ही बढ़ाते हैं एक दिन में, और उनको 6 महीने या कितने समय में पूरे 48 मिनट की उसकी वो हो जाती है। और फिर वो लोग अपनी साधना से बताते हैं कि 5000 रोगों से उनको मुक्ति मिल जाती है इस साधना को क्रम से 10-10 सेकंड बढ़ाने से। वो सूर्य साधना वाले ऐसे होते हैं कि जो सूर्य को देखते हैं, सूर्योदय के समय 10 सेकंड के लिए देखा होगा, फिर आंख बंद कर लेंगे, थोड़ी देर बंद रखेंगे, फिर आंख में जो उसकी छवि रहती है ना सूर्य की, थोड़ी देर देखने के बाद आंख में छवि आ जाती है, तो वो जब छवि विलीन हो जाए तब पलकों को खोल देते हैं। दूसरे दिन 10 सेकंड, तीसरे दिन 30 सेकंड, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 10 सेकंड एक दिन, दूसरे दिन 20 सेकंड, तीसरे दिन 30 सेकंड, ऐसे करते करते वो 6 महीने में लगभग 48 या 45 मिनट तक के चले जाते हैं। और क्रम से जाने से आँखों को कोई तकलीफ नहीं होती और धीरे धीरे रोग नष्ट होते जाते हैं। क्रम से आँखों के नंबर ठीक हो जाएंगे, चश्मे उतर जाएंगे, और उनका कहना है कि शरीर के 5000 रोग उस विधि से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो विधि उस ऋतु में प्रारंभ करनी होती है जिस ऋतु में मेघाच्छादित नहीं होता, आकाश जो है उसमें मेघ ना हो, ऐसी साधना करते हैं। और वो साधना अभी, इसको सूर्य त्राटक वाली जो साधना है उसको करने वाले अभी कुछ लोग हैं, बहुत इने गिने लोग हैं। गुजरात के एक भाई है, वहाँ मध्य प्रदेश के एक भाई है, ऐसे कुछ लोग हैं, इने गिने लोग हैं जो ऐसे देख लेते हैं सूर्य को, उनकी आंखों में कोई तकलीफ नहीं होती। और फिर एक और है, मुंगावली के एक भैया हैं, उनको भी ये शक्ति प्राप्त है। ये लोग कुछ तो पूर्व भाव वाले हैं, कुछ लोगों ने इस भाव में साधना की। भूख लगना बंद हो जाती है अगर इसको और बढ़ा देना साधना, सूर्य साधना, तो ऐसी स्थिति होती है। भूख प्यास कुछ नहीं, पूरी शक्ति वहीं से प्राप्त हो जाती है, सूर्य से। शरीर में ऐसी स्थितियां बन जाती है। तो बहुत मस्त साधक लोग हैं वो। अपन समझते हैं कि बस अपन ने दीक्षा ले ली और अपन बहुत सबसे महान बन गए, ऐसा नहीं। सूर्य को देख के आंखों से पानी निकलने लगता है। अरे सुना नहीं आपने अभी क्या बोला हमने? आप तो एकदम कहीं से कहीं पहुंच गए। हमने 10 सेकंड बोला था। 10 सेकंड में पानी निकल जाए तो बताना कल हमें, पर अगर धूप हो तो। आपको हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोग ये साधना करें, हम तो आसन के लिए हमने बोला ना पहले। ये साधना अपने लिए वो नहीं है, आप आसन का कर लीजिए, क्योंकि आसन की साधना सल्लेखना में काम आने वाली है। ऐसा एक बड़े साधु ने बोला था कभी कि आसन सिद्धि से सल्लेखना अच्छी होती है, और उस पर हमें इसलिए विश्वास है क्योंकि आसन सिद्धि से ध्यान लगता है, और सल्लेखना में अगर आसन सिद्धि नहीं हुई तो ध्यान नहीं लगेगा, तो ध्यान लगना उस समय जरूरी है। आज आचार्य वासुपूज्य महाराज जी का भी सल्लेखना दिवस है, वहाँ पर मोक्ष सप्तमी का दिन। हाँ, तिथि से हाँ। क्या साधना थी उनकी, 5 दिन बैठे रहे वो, अंत में लेटे नहीं। लिवर कैंसर था, पर उनसे पूछें कि आप कितना सहन करते हो, बोले नहीं सहन नहीं, हम जीतने का वो करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और सब व्यवस्थित कर दिया था उनने बैठ करके। क्षमा भी, आप लोग थे कोई जब उनने क्षमा मांगी थी और सब कुछ छोड़ा था, पूरा विधिवत उनने सब घोषित करके किया पूरा। और भट्टारक जी का कहना था कि वो कुछ विधियां जो ऐसे बाहर से की जाती है वो भले ना की हो, लेकिन उनने काय से भले ना किया, लेकिन मन और वचन से तो कर ही दिया था, तो इसलिए वो तो उनका त्याग ही माना जाएगा। और फिर उन्होंने दीक्षा भी दे दी थी अपने ब्रह्मचारी जी को। ब्रह्मचारी जी जो थे सुगंध भैया जी, तो वो कितने वर्षों से उनके साथ में थे ना। पहला चतुर्मास इचलकरंजी में किया। उनने क्या था कि वो दीक्षा को तैयार नहीं हो रहे थे,
फिर प्रज्ञा सागर महाराज जी ने उनको इतना कुशलता से समझाया कि उनको लगा कि सचमुच दीक्षा ले ही ले। और जैसे ही वो तैयार हुए तो आचार्य महाराज का तो ऐसा था कि कोई भी, मैं आग्रह नहीं करूंगा किसी को दीक्षा लेने के लिए। फिर जब उनने स्वयं अपनी रुचि बताई तो फिर उनकी योग्य तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र, वार आदि सब देख करके उन्होंने दीक्षा दी। और सबसे सुंदर बात ये थी कि उस दीक्षा में उन्होंने जब उपकरण दान दिया तब उन्होंने उपकरण का प्रयोग करना भी सिखाया उसी समय। और फिर जब शास्त्र दान दिया उन्होंने, गुरु महाराज ने शास्त्र उपकरण दान में शास्त्र दान का भी जो मंत्र है, ओम नमो अनंताणम भुवन्ते स्वासिन इदम शास्त्रम गृहाण गृहाण, ऐसे कुछ बोलते हैं, स्वाहा। तो जैसे ही शास्त्र दिया तो फिर उनको बोला कि बैठो और श्रुत भक्ति पढ़ो। फिर श्रुत भक्ति का अवसर किया, श्रुत भक्ति पढ़ाई, फिर आचार्य भक्ति पढ़ाई। और उसके बाद स्वयं गुरु मुख से उन्होंने सामने शास्त्र रख करके उनके हाथ में जो शास्त्र है उसमें से फिर उनको पढ़ाया। और उसके बाद फिर स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्रुत भक्ति, फिर श्रुत भक्ति पढ़ाई और फिर स्वाध्याय। तो ऐसी घटना हमने कभी कहीं नहीं देखी कि गुरु अपने शिष्य को वहीं मंच पर पहली शिक्षा दे रहे हैं कि उपकरण का कैसे प्रयोग करना होता है। किनका? अच्छा जी, जी जी, हो गई, क्यों नहीं होगा, इतने बड़े गुरु के सानिध्य में रहे। और क्या ज्ञान था, वासुपूज्य महाराज श्री के ज्ञान की कोई तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि संलेखना के समय हम पंचास्तिकाय की टीका पढ़ रहे थे, समाधि तंत्र तो हम सुना ही रहे थे। उनने हमसे कह दिया था कि अब अपन बाकी चर्चा ना करके अब मेरा समय अध्यात्म सुनने का समय आ गया है, ऐसा उनने संकेत किया था। और हमने 36 श्लोक वाचना में रखे किए और उसके बाद उनकी संलेखना पूर्ण हो गई थी। समाधि तंत्र में समाधि शतक है, 105 काव्य हैं, तो उनमें से 36 काव्य पूर्ण हुए तब उनकी संलेखना हुई। 36 गुण के धारी थे, 36 काव्यों में वो चले गए। पर बीच में जब पंचास्तिकाय की हमने एक पंक्तियां पढ़ रहे थे तब वो कैसे जागृत रहे होंगे। उन्होंने कहा कि ये पंक्ति ऐसी नहीं है, ये कैसे हो सकती है ऐसी, ये बात उनने हमसे पूछी। हमने तो जो लिखा था वो पढ़ दिया, पर उनने उसके अभिप्राय को निकाल कर बोला कि ये ऐसी नहीं हो सकती। तब हमें लगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य महाराज। पर फिर हमें ये भी लगा कि ऐसी हालत में जहाँ पर इतना टर्मिनल कैंसर चल रहा है, इसको मेडिकल साइंस में टर्मिनल कैंसर कहते हैं। टर्मिनल का मतलब आखिरी, वो आखिरी होता है, उसमें फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज ये नाम नहीं देकर टर्मिनल शब्द का प्रयोग करते हैं साइंटिस्ट लोग। चाहे वो ग्रेग ब्रैडन हो या कोई भी साइंटिस्ट हो, उनके मुख से हमने ये शब्द सुना है। ये चाहे बड़े बड़े जो ऑथर्स हों, रिचर्ड बैक वगैरह, टर्मिनल कैंसर बोलते हैं, आखिरी कैंसर, यानी उसका कोई इलाज नहीं होता। उस हालत में वो पंचास्तिकाय की पंक्तियों का अर्थ हमें बता रहे हैं, वाचना हम कर रहे हैं और अर्थ वो हमें बता रहे हैं। क्या आचार्य हो। बहुत सूक्ष्म दृष्टि थे। और फिर अभी उनके शिष्य बोलते हैं कि हम तो उनका शतांश नहीं ले पाए। हम वो लोग बड़ी विनम्रता से, बड़ी श्रद्धा के साथ बोलते हैं कि हम कुछ नहीं सीख पाए। ऐसे उनके शिष्य बोलते, कुछ नहीं, जबकि उनने जितना सीखा उतना शायद ही और लोग सीख पाए होंगे। पर खैर बड़े महान आचार्य थे वो। तो हमने उनकी साधना भी देखी, उनकी सारी चीजें देखी, क्रियाओं के प्रति जो जागृति थी उनकी, आहार वगैरह के समय जो उनकी सावधानी थी, कितना सजग आचार्य थे। और जब वो ऐसे बैठते थे, मच्छर उनके शरीर पर व्याप्त हो जाते थे, फिर भी वो अपने जब किसी कार्य में संलग्न होते थे तो कोई होश ही नहीं रहता था। क्या ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी सारे गुण उनमें थे। सामान्य आचार्य नहीं थे वो। और ऐसे आचार्य दोबारा नहीं होते। जब उनकी संलेखना हुई थी तब कहा था समर्पण सागर महाराज जी ने कि दूसरे वासुपूज्य सागर महाराज नहीं हो सकते इस धरती पर, ऐसे लोग एक ही होते हैं।
देखो पुण्य में फर्क होता है, यश कीर्ति किसी को अधिक मिलती है, किसी को कम मिलती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन गुणों को देखें, अवगुण तो सब में मिलेंगे, अवगुण तो कहीं भी ढूंढोगे ना मिलना निश्चित है, लेकिन गुणों को आप देखेंगे तो फिर नतमस्तक हो जाएगी। ऐसे आचार्य थे। तो आज उनका जो प्रयाण दिवस है, स्मृति दिवस है, आज उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये सिद्धों के मार्ग पर चलने वाले भावी सिद्ध आचार्य वासुपूज्य सागर महाराज श्री को नमस्ते। फिर क्या हुआ, उनकी संलेखना हो गई तो कुछ लोग ध्यान लगाकर बताते हैं ना कि वो कहाँ गए, किस तरफ, कैसे क्या। तो अब किसी ने बताया कि वो प्रथम कल्प में एक पल्य आयु वाले देव है। अब ये तो आप कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं कह सकते, इसको हम आगम की बात नहीं कहते, लेकिन जिनने भी किया ये वो भी पिच्छीधारी थे और उन्होंने अपनी तरफ से कोई उसमें कोई बात नहीं जोड़ी, मायाचारी नहीं की, लेकिन उनको जो भी आया उसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि वो प्रथम कल्प में वैमानिक देव है और एक पल्ले की उनकी आयु है। बस इतना ही बोला। ऐसा होता है, कुछ लोगों को इस प्रकार की जानकारी होती है। भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, भविष्य से बताया नहीं, ज्योतिष से नहीं बताया उन्होंने दूसरी तरीके से बताया। तो इस प्रकार ये सारी चर्चा थी सिद्धों की। आज अपन चर्चा करते करते भावी सिद्ध में चले गए। कुछ और गाथाएं भी आगे आ रही है, उस पर अपन आगामी सत्र में लेंगे स्वाध्याय। आज तो उनका स्मरण हुआ है, ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं और पार्श्वनाथ भगवान का दिन है। तो आज अपन, वैसे तो विचार ये था कि आज प्रातः सत्र में अपन पार्श्वनाथ भगवान की कथा ले लें, लेकिन आप लोगों का परामर्श था कि अपन आचार्य श्री के सामने वो कथा करें और सब साधु पूरा संग होगा। तो 10 भवों की बड़ी सुंदर कथा है पार्श्वनाथ भगवान की, उसको अपन फिर देखेंगे। ठीक है। जैनम जयतु शासनम नमो सिद्धार्थ। ओम राम ह्रीं रूम रौम रहस्यावसा नमः। परमार्थ दैव शास्त्र गुरुभ्यो नर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा।